हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाउंडेशन के टाइप 1 को देखा। आज हम लोग बाउंडेशन के टाइप 2 को देखेंगे। आप ध्यान रखिए बाउंडेशन में क्या क्या चीज, नेसेसिटी, जो सेंटेंस नेसेसिटी को बताए वो बाउंडेशन में माना जाएगा और जो सेंटेंस कंपल्सन को बताए वो भी बाउंडेशन में माना जाएगा। बाउंडेशन बताने के लिए तीन चीजें होती हैं, हैज टू, हैव टू और हैड टू। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि टू के बाद आने वाला वर्ब किस फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब 1 के फॉर्म में। आइए हम लोग टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 में जो हमारा सेंटेंस है, आपको एक किताब खरीदनी थी या खरीदनी पड़ी या खरीदनी पड़ी थी। ठीक है, तीन तरीके से इस बात को बोल सकते हैं हम लोग। आपको एक किताब खरीदनी थी, आपको एक किताब खरीदनी पड़ी या आपको एक किताब खरीदनी पड़ी थी। जरा गौर से देखिए पहले सेंटेंस को, आपको एक किताब खरीदनी थी, बात कहाँ की है, पास्ट की। फिर देखिए आपको एक किताब खरीदनी पड़ी, कब पड़ी, आपको एक किताब कब खरीदनी पड़ी, अभी के बाद या अभी के पहले। तो ऑब्वियसली अभी के पहले, इसका मतलब ये बात भी कहाँ की है, पास्ट की। फिर देखिए आपको एक किताब खरीदनी पड़ी थी मतलब पहले, तो ये बात भी कहाँ चली गई, पास्ट में। तो इस बात को हम लोग तीन तरीके से बोल सकते हैं। जो दूसरा चीज आपको ढूंढना है वो क्या है, ध्यान दीजिए। आपको एक किताब खरीदनी थी, वर्ब के अंत में नी लगा हुआ है। अगर वर्ब के साथ ना, ने या नी वाला कॉन्सेप्ट होता है तो हम उसको नेसेसिटी लेकर के डील कर सकते हैं, और नेसेसिटी है इसका मतलब सेंटेंस में क्या है, बाउंडेशन। क्योंकि नेसेसिटी वाले सेंटेंस भी बाउंडेशन में होते हैं और कंपल्सन वाले सेंटेंस भी बाउंडेशन में होते हैं। तो बाकी के दोनों सेंटेंसेस का जो टाइप है वो कंपल्सन वाला है। कैसे, आपको एक किताब खरीदनी पड़ी, आपको एक किताब खरीदनी पड़ी थी, पढ़ शब्द जब लग जाता है तो ये कंपल्सन को बताता है, और कंपल्सन भी कहाँ काउंट किया जाता है, बाउंडेशन में। यानी इस सेंटेंस में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, हमें बाउंडेशन भी बताना है और बाउंडेशन के साथ साथ हमें पास्ट का भी ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव रूल बनाते हैं। जो अफर्मेटिव रूल हमारे पास आया उसमें बाउंडेशन बताने के लिए तीन चीजों का ध्यान किया गया, हैज टू, हैव टू और हैड टू। लेकिन पास्ट में हम लोग हैज और हैव का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे, हैड का। तो हैड टू आ गया। अब आप सेंटेंस में देखिए वर्ब है, जब सेंटेंस में एक वर्ब है तो रूल में भी वर्ब आएगा ना, तो टू के बाद आने वाला वर्ब किस फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में। ये मत सोचिएगा कि सेंटेंस पास्ट में है सर V2 का यूज कीजिए। आपके सेंटेंस में पास्ट बताने के लिए आपने किसका यूज कर लिया, हैड का। यानी हैड दो काम करेगा, हैड पास्ट बताएगा और हैड टू मिल करके क्या बताएगा, बाउंडेशन। ध्यान रखिएगा वर्ब टू नहीं देना है टू के बाद, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब आप जब नेगेटिव बनाते हैं तो 1 into 6 हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, दीजिए हैड के बाद नॉट और नॉट के बाद बाकी के रूल को कॉपी कीजिए। इसी तरीके से सिंपल इंटरोगेटिव, अब आप चाहें तो 1 into 6 खुद से भी बना सकते हैं, इतना प्रैक्टिस हो गया है आप लोगों का। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में अब नॉट लगाने की बारी है। तो जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में नॉट लगाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। अब देखिए तो दो रूल बच गया बाबू, कंडीशनल इंटरोगेटिव और कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव। उनमें क्या करना होता है, एक बार इसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़िए, एक बार इसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़िए, ठीक है। तो दोनों रूल तैयार हो जाएगा। कंडीशनल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, देखिए ये वाला रूल उतारेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू और V1 और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट के बाद टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आप एग्जांपल देखिए क्या बनेगा, आपको एक किताब खरीदनी थी या पड़ी थी, जो भी सेंटेंस आपने, क्या बनेगा, यू के साथ हैड के बाद टू के बाद खरीदना यानी बाय, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। तो 1 into 6 किया जाए फटाफट। यू हैड टू बाय अ बुक, यू हैड नॉट टू बाय अ बुक, हैड यू टू बाय अ बुक, हैड यू नॉट टू बाय अ बुक, व्हाई हैड यू टू बाय अ बुक, व्हाई हैड यू नॉट टू बाय अ बुक, ठीक है। अगर मैं बोलूं मुझे क्रिकेट खेलना था, आई हैड टू प्ले क्रिकेट, आई हैड नॉट टू प्ले क्रिकेट, had I to play cricket, had I not to play cricket,
क्या जरूरी नहीं कि वाई ही लगाइए, आप वाई, वेयर, वेन ये भी लगा सकते हैं। When had I to play cricket? When had I not to play cricket? यानी जो भी WH वर्ड है आप आवश्यकता अनुसार उसका यूज कर सकते हैं। तो 1 into 6 का प्रोसेस वही है। जिनको 1 into 6 नहीं समझ में आ रहा है वो पहले के वीडियोस पे ध्यान दें, वहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस आपके लिए, अगर मैं कहूं क्या राम को गाना नहीं गाना था, क्या राम को गाना नहीं गाना था, तो ये सेंटेंस कौन से टाइप में है? सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए बनाते हैं। हैड राम नॉट टू सिंग, टू सिंग वर्ब है, गाना प्रोसेस, हैड राम नॉट टू सिंग अ सॉन्ग, तो सेंटेंस इजीली बन गया, हैड राम नॉट टू सिंग अ सॉन्ग, क्या राम को गाना नहीं गाना था। ठीक है, चलिए टाइप 3 के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाइप 1 और टाइप 2 पे ध्यान दें। थैंक यू।